दोस्तों नमस्कार। लर्निंग्स विद रोहित में आज लर्निंग की इस सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आपने सुना होगा कि ये कंपनी की फेस वैल्यू ये है, ये कंपनी की बुक वैल्यू ये है। तो आखिर फेस वैल्यू होती क्या है, इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कंपनी की फेस वैल्यू शेयर की क्या होती है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा था कि प्रमोटर्स का शेयर अधिक होता है, एफआईआई और डीआईआईज भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। 75% से अगर ज़्यादा स्टेक है तो सेबी अगर वो आईपीओ लाते हैं तो 75% तक उनको अपनी स्टेक को वापस लाना पड़ता है प्रमोटर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स के हित में। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत छोटा हिस्सा होता है। कंपनी किस तरीके से उसके शेयर प्राइस बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में हमारे देखी थी। आज हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। आज के वीडियो में ये हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है और आखिर फेस वैल्यू का मतलब क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हम आज देखेंगे। दोस्तों फेस वैल्यू क्या होती है? जब कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है उस समय कंपनी की मूल कीमत तय की जाती है। कंपनी की मूल कीमत तय की जाती है, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इसे आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ऑफसेट प्राइस फेस वैल्यू। कंपनी की फेस वैल्यू को समझने के लिए हमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझना होगा। कंपनी रजिस्टर होते समय, कंपनी को रजिस्टर करते समय उसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन को पूरा रेगुलेट करता है। उसके अंतर्गत ही जितने भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हर स्टेट के आते हैं उसी के अंतर्गत आते हैं और इसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनियों में जो भी कामकाज होता है, जो भी उथल पुथल होती है, ये सब के ऊपर जो नजर रखने वाली मिनिस्ट्री होती है उसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये पूरी नजर रखती है कंपनियों के कार्यकलाप के ऊपर। न्यूनतम पूंजी इसको दिखानी होती है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है। हमने हमारे पिछले 2 वीडियोस में फिजिक्स वाला का एग्जांपल लिया था। फिजिक्स वाला एक नई कंपनी थी जिसने एक नया आईपीओ लेकर के आए थे, तो उससे अपनी रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में करते समय उसे यह बताना था कि मुझे नया आईपीओ लाना है और मेरे एक शेयर की कीमत फेस वैल्यू क्या होगी, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। उसी एग्जाम्पल को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि इक्विटी कैपिटल से शेयर, इक्विटी कैपिटल के बदले कंपनी शेयर कैपिटल जारी करती है। अब इक्विटी कैपिटल क्या होती है? जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है तो जितनी उसको पूंजी, देखिए कंपनी कितने शेयर्स और कितनी फेस वैल्यू, कितने शेयर्स और कितनी फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू यानी एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है। कंपनी को यह बताना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय कि कितने शेयर्स वो जारी कर रही है और एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है। इसके टोटल को कहते हैं इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के बदले कंपनी शेयर जारी करती है। और इक्विटी कैपिटल, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए कंपनी का 1 रुपया फेस वैल्यू है और कंपनी की 1 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल है, तो कंपनी को 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स जारी करना पड़ेगा 1 रुपए के, तो कंपनी की हो जाएगी 1 लाख फेस वैल्यू। 1 रुपए फेस वैल्यू है एक शेयर की, 1 लाख शेयर जारी किए तो टोटल 1 लाख शेयर्स, 1 रुपए का एक शेयर, 1 लाख रुपए कंपनी की इक्विटी कैपिटल हो गई। मैं समझता हूं आप इक्विटी कैपिटल और फेस वैल्यू का इक्विटी कैपिटल से क्या संबंध है ये समझ गए होंगे। अब सिंपल डेफिनेशन है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगी? फेस वैल्यू वो कीमत है, फेस वैल्यू वो कीमत है जिस पर कंपनी शुरुआत में शेयर्स जारी करती। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कंपनी की कैपिटल, इक्विटी कैपिटल 1 लाख की है और एक शेयर 1 रुपए का है, यानी 1 रुपए उसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है, तो कंपनी को 1 लाख शेयर जारी करना पड़ेगा, तब उसे 1 लाख रुपए की उसकी इक्विटी कैपिटल होगी। ये इसका मतलब हुआ। अब हम समझेंगे कि फिजिक्स वाला का एक्चुअल एग्जांपल हम देखेंगे कि वास्तव में आईपीओ में होता क्या है। जब कंपनी आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, तो क्या करती है? वो क्या करती है? उसे कहते हैं इशू प्राइस। कंपनी एक इशू प्राइस लेकर के आती है। अब आप कहेंगे भाई फिजिक्स वाला
का जब शेयर आया था आईपीओ का, तो उसका तो आईपीओ 103 रुपए का था, लेकिन उसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपए थी। यस, 1 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, 102 रुपए क्या था, और 103 रुपए में हमने शेयर क्यों खरीदिया। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको समझने में कि निवेशकों से, मतलब आप और हम निवेशक हैं, उनसे 103 रुपए लिया गया, जबकि कंपनी की फेस वैल्यू क्या थी, 1 रुपए थी। फेस वैल्यू वर्सेस इशू प्राइस, ये रियल एग्जांपल है फिजिक्स वाला का कि इशू प्राइस कितने का आया, 103 रुपए पर, 3 रुपए पर, और इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 1 रुपए। आपसे इतना पैसा ज्यादा लिया गया। कंपनी के पास पहले से भी कुछ एसेट्स रहते हैं, पहले से भी कुछ लाइबिलिटीज रहती हैं, उसके पास पैसा तो पहले से है ना, तो उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कंपनी की बखत है पहले से, उसके आधार पर ये एक्स्ट्रा प्रीमियम तय होता है। इसे कहते हैं शेयर प्रीमियम। फेस वैल्यू 1 रुपए थी, लेकिन इस कंपनी का आईपीओ जारी करते समय 102 रुपए प्रीमियम लिया गया, यानी कि आपको 103 रुपए में शेयर मिलेगा। अब जब कंपनी का शेयर आईपीओ खुलता है तो वो या तो और ऊपर खुलता है, ग्रे प्रीमियम जिसको आप कहते हैं, कि 103 का शेयर जो था 110 में खुला, 15 में खुला, या आज मार्केट में उसकी 120 रुपए मान लीजिए की वैल्यू है, तो आपने खरीदा 103 रुपए में, अगर आपको आईपीओ लगा तो। यहां फेस वैल्यू कितनी है, यहां फेस वैल्यू है 1 रुपए जब आईपीओ आया। उस शेयर प्रीमियम क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया कि 1 रुपया तो उसकी इशू प्राइस मतलब 103 रुपए थी, 1 रुपया उसकी फेस वैल्यू थी, तो इशू प्राइस में से अगर हम फेस वैल्यू घटाएंगे तो ये शेयर प्रीमियम आपका 102 रुपए आ गया। ये क्यों लिया जाता है, आपको 1 रुपए में शेयर क्यों नहीं मिला, 103 रुपए में क्यों मिला। ये 102 रुपए जो प्रीमियम लिया है, इसी से तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, यही तो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी, ये जो इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो पैसा कमाएगी। और जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते जाएंगे, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, नया काम शुरू किया, वहां से मुनाफा आया, हर क्वार्टर दर क्वार्टर आपका मुनाफा बढ़ता गया, कंपनी का शेयर प्राइस 103 रुपए से बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से ये कंपनी को एक्स्ट्रा फंड मिलता है जो कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी की बढ़ोतरी के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो शेयर प्रीमियम होता है। फेस वैल्यू फिक्स्ड क्यों होती है दोस्तों, फेस वैल्यू इसलिए फिक्स्ड होती है, अक्सर कंपनियां फेस वैल्यू फिक्स रखती है, जैसे किसी की 1 रुपए होगी, किसी की 5 रुपए होगी, किसी की 10 रुपए होगी। मार्केट वैल्यू हर सेकंड बदलती है, हर मिनट बदलती है, हर दिन बदलती है, हर साल, हर क्वार्टर, हर महीने बदलती है, लेकिन फेस वैल्यू वही रहती है। तो जब 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाना है, या प्रत्येक दिन की बैलेंस शीट बनाना है, या हर क्वार्टर खत्म होने पर 3 महीने की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है क्वार्टरली, तो अकाउंटिंग करने में सुविधा रहती है फेस वैल्यू से। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अकाउंटिंग आसान रहे, इसलिए फेस वैल्यू को फिक्स रखा जाता है। डिविडेंड का इंपॉर्टेंट रूल, ये आपको समझना जरूरी है। एक सिंपल प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, डिविडेंड आपकी नजर में फेस वैल्यू पर मिलता है कि मार्केट प्राइस पे, बताइए, सोचिए, 1 सेकंड सोच लिया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 1 रुपए फेस वैल्यू थी और इस कंपनी के शेयर तो 120 रुपए चल रहे हैं, डिविडेंड कंपनी ने 50% डिविडेंड जारी किया है, हमें 60 रुपए तो एक शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। नहीं, डिविडेंड आपको फेस वैल्यू पर मिलता है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा दोस्तों कि डिविडेंड कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं फिजिक्स वाला कंपनी के, तो क्या होगा, और कंपनी ने मान लीजिए कि 50% डिविडेंड जारी किया आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब साल खत्म हुआ, बैलेंस शीट बन गई, बोर्ड मीटिंग हुई और 50% डिविडेंड जारी कर दिया। अब आपके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर की 120 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी 12,000 रुपए है, तो आपका डिविडेंड कितना होना चाहिए बताइए, ये होमवर्क है आपका। फेस वैल्यू है 1 रुपया, तो फेस वैल्यू के हिसाब से आपके पास कैपिटल कितनी है, 100 शेयर की 100 रुपए, आपको 50 रुपए डिविडेंड मिलेगा, 50%, और वो आपके खाते में आएगा। तो ये होता है डिविडेंड, जो कि फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। कंपनी कॉमन कंफ्यूजन ये आपका क्लियर हो गया कि मार्केट प्राइस पर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होता है, फेस वैल्यू पर डिविडेंड
कैलकुलेट होता है। अब आज के इस वीडियो से, आज के इस लर्निंग वीडियो से आप क्या लेकर के अपने घर जाएंगे कि फेस वैल्यू जो होती है वो कंपनी की ओरिजिनल शेयर वैल्यू होती है। आईपीओ प्राइस जो होता है वो अलग होता है। आईपीओ प्राइस जितना होता है उसमें से अगर हम फेस वैल्यू घटा देंगे तो वो शेयर प्रीमियम होता है। ये शेयर प्रीमियम कंपनी इस्तेमाल करती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, और डिविडेंड जो होता है वो आपको मिलता है फेस वैल्यू पर। तो दोस्तों, आज आपने समझा फेस वैल्यू क्या होती है। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या अंतर है, बुक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका फर्क आपको समझ में आता है और उससे आप किस तरीके से उस ज्ञान का इस्तेमाल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। और आज के इस पीपीटी को आप लिंक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जरूर अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगले वीडियो को देखने के लिए देखते रहें लर्निंग्स विथ रोहित।